हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, नंबर थ्योरी के लेक्चर नंबर 9 में आपका फिर से स्वागत है। एक तरह से जो हम अब पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, इससे पहले हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस कब कब उसका सॉल्यूशन कब कब एग्जिस्ट करता है, ये सब हमने पढ़ा था। इसमें हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम लेंगे और हम सीखेंगे कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस की प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल, चेक दैट फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंस LC, ठीक है, हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट 84x कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 35, ठीक है, एंड सेकंड 135x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोड 10। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका, इसलिए इसमें तो हमें चेक ही करना है कि इसके लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा है तो आपको पता होगा कि कब कब लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास AX कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, एंड D इक्वल टू GCD ऑफ A एंड N, ठीक है, इफ D डिवाइड क्या डिवाइड करता है B, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, अदरवाइज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर देखें इस केस में तो पहले 84 एंड 35 के बीच का GCD, तो GCD ऑफ 84 एंड 35, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो 84 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 35 इंटू 2 प्लस 14, ठीक है, एंड 35 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 2 28 प्लस 7, ठीक है, एंड ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 14 इक्वल टू 7 इंटू 2, ठीक है, तो 7 जो है वो डिवाइड कर रहा है, एम्प्लाइज GCD ऑफ 84 एंड 35 इक्वल टू 7, ठीक है, बट 7 डज नॉट डिवाइड 16 इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कर लिया, सेकंड पार्ट के लिए आप ट्राई करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो solve the following linear congruence। तो वो है हमारे पास सपोज 25x कॉन्ग्रुएंस टू 15 मोड 29। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 25x। पहले तो GCD देख लेते हैं हम, GCD कितना है 25 एंड 29 का, तो 29 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 1 प्लस 4 एंड 25 इक्वल टू लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इक्वल टू 1 इंटू 4। ठीक है, तो GCD बेसिकली 1 जो है वो सभी को डिवाइड कर रहा है, GCD ऑफ 29 एंड 25 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, यानी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्लाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं x कॉन्ग्रुएंट टू 25 इनवर्स 15 मोड 29। ठीक है,
ये इसका बेसिकली सॉल्यूशन है। बट 25 इन्वर्स ऐसे तो हम सॉल्यूशन छोड़ नहीं सकते, तो 25 इन्वर्स बेसिकली ये 25 1/25 नहीं है, ये 25 इन्वर्स की जगह आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम निकालना चाहें तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 को इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास 25 माइनस 6 इंटू 4। अब देखो 4 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 25 माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा 29 माइनस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 25 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 29। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इसका 25 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा, 25 के मल्टीप्लिकेशन में 7 है। ठीक है, अगर ये जैसे 29 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें तो वो होगा -6, तो 25 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 7। ठीक है, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 7 इंटू 15 मोड 29। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 105 मोड 29। 105 को 29 से डिवाइड कर दें तो 29 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास 87। 105 माइनस 87 इक्वल टू आ जाएगा 18। ठीक है, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोड 29। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x माइनस 18 अपॉन 29 इक्वल टू सम k, या हम कहें x इक्वल टू 18 प्लस 29 k। तो ये है हमारे पास इसके सॉल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अब हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो यहाँ पे लेट के इक्वल टू 0 वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ से हम वेरीफाई। ठीक है, लेट के इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 18 अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट करूँ, ठीक है, इसमें पुट करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 18 है, 25 इंटू 18 कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 29। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 25 इंटू 18 हो जाएगा अपने पास 450। ठीक है, 450 कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 29। ठीक है, तो यहाँ से 450 माइनस 25 अपॉन 29, ये हमारे पास कोई इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 435 अपॉन 29। अब देखो 29 इंटू 1 करेंगे तो 29 बचा हमारे पास 14। ठीक है, तो 145 29 इंटू 5 अगर करें तो ये 145 इन 15 टाइम्स जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि करेक्ट है, तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज हमने एग्जांपल ले लिया 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 21। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें GCD ऑफ 6 एंड 21 इक्वल टू 3। ठीक है, एंड 3 डिवाइड 21 सॉरी 15। ठीक है, 15 को चेक करना है, 3 डिवाइड 15 इम्प्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और जितनी डी की वैल्यू होती है उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन उसके ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जैसे डी इक्वल टू बनता है तो एक सॉल्यूशन ओनली 18 जो था वो सॉल्यूशन ऐसा होता है जो कि इनकॉन्ग्रुएंट है किसी और सॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप एक थोड़ा सा एक एग्जांपल है या एक थ्योरम है, ये लीजिए। अगर हमारे पास इस तरह से इस तरह से इसको लीजिए आप, हाँ ठीक है, ax कॉन्ग्रुएंट टू bx मोड m1x। ठीक है, अगर इस तरह से है ax कॉन्ग्रुएंट टू bx कॉन्ग्रुएंट टू
m1x। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो क्लियरली ax माइनस बी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू m1x, या हम कह सकते हैं a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू a माइनस बी अपॉन m1, ठीक है। ये क्योंकि x से x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, यानी कि जो हमारे पास GCD था उससे अगर हम डिवाइड कर दें, इसमें अगर हम GCD से डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास GCD से डिवाइड कर दिया तो 3 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड, ठीक है। और ये 21 है, 21 है, ठीक है। 21 तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो x कॉन्ग्रुएंट टू 5 इंटू 2 इनवर्स मोड 7, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 5 एंड 7 का GCD लिखना है तो 7 इक्वल टू लिख सकता हूँ, 7 इक्वल टू 5 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू ये हो जाएगा अपने पास कितना, 5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। एंड 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो 1 जो है वो आपका GCD आ गया। तो 1 इक्वल टू, क्योंकि अब 5 एंड 7 का यहाँ से भी देख सकते हो 2 एंड 5 एंड 7 का क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2 एंड 7 का लिखना है, 2 एंड 7 का, ठीक है। सर 2 एंड 7 का, 5 एंड 7 का नहीं लिखना है, 2 एंड 7 का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 2 एंड 7 का लिखना है तो बेसिकली x इक्वल टू 5 इंटू 2 इनवर्स मोड 7, ये तो करेक्ट था, ठीक है। बट हमें 2 एंड 7 का GCD चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो GCD क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 1 इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव नंबर क्या हुआ -3, तो x इक्वल टू अगर -3 कर दो तो ये हो जाएगा -15 मोड 7, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ से x कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंट टू देखो 7 इंटू 7 12 एंड 7 इंटू 7 14, तो बट फिर भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 21, तो हो जाएगा 6 मोड 7, ठीक है, 6 मोड 7, ठीक है। तो x इक्वल टू बेसिकली अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो क्या आ गया हमारे पास x -6 अपॉन 7 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 7k प्लस 6, x इक्वल टू 7k प्लस 6। अब वेरीफाई कर लेते हैं, 4k इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या जाएगा 6, ठीक है। 4k इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो, कहीं पे पुट करके देख लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या आया था आंसर 6 ना, तो ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 6 36 माइनस 15, 36 माइनस 15 1 2 21, और 21 कॉन्ग्रुएंट टू 21 डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन जो है हमारे पास उसका स्टूडेंट्स करेक्ट सॉल्यूशन आया है, ठीक है। अब इसके बाकी के सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो एक तो जो कि इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, x इक्वल टू 6। दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल अगर k इक्वल टू 2 पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे, सॉरी 1 पुट करें तो 7 प्लस 6 13, ठीक है। एंड x इक्वल टू अगर हम k इक्वल टू 2 पुट करें तो 14 प्लस 6 यानी 20। 3 जो सॉल्यूशन है ये हैं हमारे पास जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पास k इक्वल टू 3 पे भी सॉल्यूशन होगा, k इक्वल टू 4 पे भी सॉल्यूशन होगा, सभी पे सॉल्यूशन होगा, बट ये सॉल्यूशन एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही, बाकी और भी क्वेश्चन है जो कि बुक्स में दिए हुए थे, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 26, ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लेना। 6x कॉन्ग्रुएंट टू, ये तो अभी कराया ही था, ठीक है, 36
एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड 102, ठीक है, इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 34x कॉन्ग्रुएंट टू 60 मोड 98, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और है 140x कॉन्ग्रुएंट टू 133 मोड 301, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9460689761, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।